हेलो क्यूटी पाइज। ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होने वाला है तो इट्स ऑब्वियस कि वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो इसलिए फुर्सत में ही देखना क्योंकि वीडियो पूरा जो देखना है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले इनके इस रोमांटिक सीन से शुरुआत करते हैं। दोनों अपने कमरे में रोमांस फरमा रहे होते कि कबाब में हड्डी बन के वहाँ पर गाय भी आ जाती है। ग्रैंडफादर उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वो कहती है कि मुझे जिंगजी से मिलना है, तो वो उसे जानबूझ करके उसके कमरे के पास ले जा करके कमरे के अंदर से आ रही आवाज़ें सुना करके कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि डिवोर्स होने के बाद भी तुम दोनों रोमांस कर रहे थे, तुम यहाँ से चली जाओगी तो बेहतर होगा। लेकिन काय भी उन्हें जाकर के डिस्टर्ब करने के चक्कर में थी। बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन करके जिंग से गेट खोल देता है। वो जब वहाँ पर जोहान को देखती है तो वो जिंगजी से पूछने लगती है कि तुमने तो इसे डिवोर्स दे दिया ना, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल में मैंने इसे बुलाया था यहाँ पर स्टे करने के लिए। वो इन तीनों को नीचे लेकर के जाते हैं बात करने के लिए। वहाँ पर वो काइवी से यहाँ आने का रीज़न पूछते हैं। वो कहती है कि एक्चुअल में जब डिवोर्स के बाद जुआन यहाँ पर रह सकती है और मेरा एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था, तो मैं भी यहाँ पर तो कुछ दिन स्टे कर ही सकती हूँ। अब इस सिचुएशन में उसके ग्रैंडफादर भी उसे मना नहीं कर पाते हैं। वो उसे यहाँ पर स्टे करने के लिए अलाउ कर देते हैं और साथ ही में आज रात जुआन भी यहीं रहने वाली थी। उसे तो जुआन को जलाने का बहाना मिल गया। रात में वो जिंगजी के कमरे में ही सो रही थी और बार बार बहुत सारे सेल्फीज वगैरह जुआन को भेज करके जेलस कर रही थी। अगला दिन आता है, जुआन अपने घर जा चुकी थी। वहाँ पर जिंगजी अपने ग्रैंडफादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जिंगजी को पता नहीं था कि जुआन अपने घर जा चुकी है। वहाँ पर जब वो फिर से खाना खाता है तो उसे उसी तरीके से नशा होने लगता है। एक बार फिर से ग्रैंडफादर ने दोनों के बीच में रोमांस क्रिएट करने का कोशिश किया था वहाँ पर, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसे लगा था कि मैं भी जुआन होगी, लेकिन वहाँ पर जुआन नहीं थी, काय भी थी। काय भी उसे सेड्यूस करने का कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के बाद भी जिंगजी उसे टच तक नहीं करता है और गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। इस चीज़ से कायवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है। अब जिंगजी को पता था कि इस कंडीशन में जुआन उसे एक्सेप्ट तो करेगी नहीं, बट हाँ वो एज बन करके तो उससे मिलने जा सकता था ना। तो वो अपना गेटअप चेंज करके जुआन से मिलने के लिए चले जाता है। जुआन से पूछती है कि वो दिन में क्या कर रहा है। एज कहता है ये बातें हम लोग बाद में करें, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। वो उसे किस करने लगता है तो जुआन कहती है कि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकती। फिर वो भी नशे में होने के लिए बहुत सारा वाइन पी लेती है और दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। थोड़ी देर बाद जिंगजी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल रहा था। जुआन कहती है अच्छा तो तुम्हारा दिन में यहाँ पर नहीं रुकने वाला डील है ना। वो कहता है हाँ, और वह फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट जैसा कि सबको पता है कि ये इस ड्रामा का लास्ट वीडियो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्दा तो फॉश होगा बहुत सारी चीज़ों का। जिंगजी को फॉलो करते करते कायवी जुआन के घर तक आ गई थी और जब वो जिंगजी को वहाँ पर ड्रेसअप चेंज करके वहाँ से निकलते देखती है तो वो फटाक से उसका वीडियो बना लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। वो उससे बात करने के लिए जाती है कि वो ड्रेस चेंज करके जुआन से क्यों मिलने के लिए गई थी और वो उसका बॉयफ्रेंड बन करके क्यों उसके साथ रह रहा है। वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हें उससे क्या मतलब है, मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ है। कायवी उसे कहती है लेकिन तुम तो जुआन को डाइवोर्स दे चुके हो ना, फिर उसका ख्याल करने के लिए क्यों तुम उसके साथ इस तरीके से रह रहे हो। वैसे भी कुछ साल पहले तो तुमने उसे चीट करते हुए पकड़ा था ना अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ के साथ, तो फिर इस बात पर जिंगजी उसे कहता है कि ये मैं देख लूँगा कि मेरे और जुआन के बीच में क्या चल रहा है, तुम फुटो यहाँ से। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पर वो बिल्डिंग के नीचे देखता है कि जी हाँ आ करके जुआन को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। अब ये चीज़ देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो जा करके जिया से पूरा फाइट करने लगता है। जिया वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब तुम जुआन को छोड़ चुके हो तो फिर तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो, ये किसी के भी साथ रहे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो ना। वहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी बासा-बासी होने लगती है, जिस वजह से जुआन को भी चोट लग जाता है और कावी को कोई भाव ही नहीं दे रहा था। जिंगजी भी कावी को छोड़ करके चले जाता है। इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पंडा लोगों को कॉल करके बोलती है, ओ भाई लोग चलो तैयार हो जाओ, एक बंदी को किडनैप करना है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में रात में जॉन मार्केट से घर आ रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे लोग उसे ये किडनैपिंग वाला वैन में किडनैप करके लेके चले जाते हैं। बट किस्मत से ये चीज़ जिहाओ देख लेता है। वो फटाक से जिंगजी को कॉल करता है और इस सिचुएशन के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों से ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि जॉन को किडनैप करके वो लोग अबैंडन से प्लेस पर लेकर के जाते हैं। जैसे तैसे दिमाग लगा करके जिंगजी उस प्लेस पर पहले पहुंच जाता है। वो किडनैपर से लड़ता है और जॉन को वहां पर सेव कर रहा होता है, लेकिन इन सब चक्करों में उसे नाइफ लग जाता है। तब तक वहां पर जियाओ भी आता है। अपने 15 लोगों को लेकर के वो लोग किडनैपर्स को पकड़ के लेके जाते हैं और जल्दी जल्दी जिंगजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ पर अभी उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ काइवी का किया हुआ है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद उसे घर लेकर के जाया जाता है। ट्रीटमेंट तो हो चुका था, लेकिन अब भी वो बेहोश ही था। थोड़ी देर बाद जॉन कमरे के अंदर जाती है। वो जिंगजी का ख्याल रख रही थी। जिंगजी उसकी वजह से घायल हुआ है, इसीलिए उसे अफसोस हो रहा था, तो वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर जिंगजी को होश आता है और कहता है, ओहो तुम्हें मेरी केयर हो रही है। वो उसकी बात भी क्या बात है। वो वहाँ पर उसका बॉडी क्लीन करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आया था। अब यहाँ पर जुआन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी उसके हस्बैंड होने के बाद भी। वो शर्माते हुए उसको शर्ट ओपन करती है और फिर टॉवल से लेकर उसका बॉडी क्लीन करने लगती है। जब वो उसे इतना ऑकवर्ड देखता है तो जिंगजी उसे मना कर देता है। वो काम कंप्लीट करके कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर काइवी आ रही थी। वो जुआन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम उसके लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो, देख रही हो तुम्हारी वजह से आज वो इतना सब कुछ झेल रहा है। तभी वहाँ पर जिंगजी आता है तो कहता है कि तुम होती कौन हो उसे ये बात बोलने वाली। अब काई भी वहाँ पर जानबूझ करके जिंगजी से चिपकने लगती है। वो उसको देख वेख करके वहाँ से फिर चली जाती है। रात में जुआन स्टे की हुई थी। किसी बहाने से जिंगजी उसे कमरे में बुलाता है। भाई साहब को चोट लगने के बाद भी रोमांस करना था। और जुआन को किस करने लगता है तो जुआन उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें जो इंजरी हुई है उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अगला दिन आता है। नेक्स्ट डे काइवी फिर से जिंगजी से मिलने के लिए आती है और वो जुआन को जानबूझ करके चिढ़ाने का कोशिश कर रही होती है कि मैं तो तुमसे कहीं ज़्यादा वक्त जिंगजी के साथ बिता रही हूँ। जुआन हंसते हुए उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। अब जब रात में काइवी जिंगजी का ख्याल रखने के लिए आ गई थी तो जॉन अपने घर चली जाती है। वहाँ पर काइवी जिंगजी को सेड्यूस करने का कोशिश करती है, लेकिन जिंगजी उसे घंटा बराबर भी भाव नहीं देता है। उसे डांटते हुए वो कमरे से निकल जाता है। अगला दिन आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जॉन का एक्स बॉयफ्रेंड जिहाओ वापस से उसके घर उसे प्रपोज करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर अभी जॉन के साथ एज था। एज उसे कहता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। जिया उसे समझाता है कि तुम्हें पता है कि इन सब लफंडरों से मैं कहीं ज़्यादा स्टेबल लाइफ तुम्हें दे सकता हूँ और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से तुम्हें पसंद भी कर रहा हूँ। लेकिन जॉन कह देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तुम सिर्फ मेरे लिए एक अच्छे दोस्त हो और कुछ नहीं। वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो बेचारा अपना शकल लटका करके वहाँ से चले जाता है और साथ ही में वो एज को भी फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है। लेकिन उसे एज पर हो गया था डाउट कि कहीं वो जिंगजी ही तो नहीं है। तो वो उसे फॉलो करते हुए जा रही है तो देखती है कि वो कार में कपड़ा चेंज करके जिंगजी बन चुका है। अब वो उस पर भड़क जाती है कि इतने टाइम से वो उसे धोखा क्यों दे रहा है, वो उसके साथ इस तरीके से कैरेक्टर चेंज करके क्यों है। तब जिंगजी उस पर गुस्साता है कि अच्छा 4 साल पहले तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मुझे चीट कर सकती हो और मैं कैरेक्टर चेंज करके भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वहाँ पर जॉन उसे एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में 4 साल पहले जो तुमने देखा था वो रियल बात नहीं है। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और जिहाओ मुझे दवा देने के लिए आया था और गलती से उसके ड्रेस पर मुझसे पानी गिर गया था। वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए गया था और तब तुमने उसे बाथरूम में देखा था और तुमने गलत समझ लिया। तुमने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने की ज़रूरत तक जी को उसे उसकी गलती के लिए फ़िलहाल तो माफ़ करने वाली नहीं थी। वो बस उसे एक्सप्लेनेशन दे करके वहाँ पर उसे अकेले छोड़ करके चली जाती है। जब वो घर जाती है तो किसी काम से उसे जिहाओ का कॉल आता है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और वो बात करते करते ही फ़ोन पर बेहोश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि जिहाओ उसके बगल में बैठा हुआ है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कैंसर है, मैं तुम्हारा अच्छा ट्रीटमेंट करा था ना। जुआन कहती है कि नहीं, अब ये लास्ट स्टेज है, मेरे पास
पास सिर्फ 3 महीने हैं, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। वो कहता है अच्छा इसीलिए तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस बात पर जुआन चुप थी। ज़ेंग जी को भी पता चलता है, वो वहाँ पर जुआन को देखने के लिए आता है। लेकिन जब वो जीहाओ को बगल में बैठा हुआ देखता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वापस से जीहाओ को कूटने लगता है। जुआन उसे बीच में रोकती है और जानबूझ करके वो जिंगजी के सामने जीहाओ को कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखा रही थी और दिखा रही थी कि वो अब उसे पसंद करने लगी है। जब तक जिंगजी बर्दाश्त कर सकता था करता है और फिर उसे छोड़ करके वापस से वहाँ से जाने लगता है। कॉरिडोर में वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे साइड में ले जा करके अभी बात कर रहा था कि एक्चुअल में हमने तुम्हारी वाइफ को रिपोर्ट दिया था लिवर कैंसर का, और वो रिपोर्ट गलती से किसी और पेशेंट का एक्सचेंज होकर के तुम्हारी वाइफ के पास चला गया था। इस बात का तो कोई खबर ही नहीं था जिंगजी को। जब ये चीज़ उसका सेक्रेटरी कंफर्म करता है कि जुआन बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिंगजी समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने वाली बात उसे पता थी, इसीलिए वो 3 महीने का बॉयफ्रेंड रख रही थी सिर्फ जिंगजी को जलाने के लिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो वापस से हॉस्पिटल कमरे के अंदर जाता है, जुआन से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और 4 साल पहले जो उसने जुआन से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, उसे गलत समझ लिया, इस बात के लिए भी उसे माफ़ी मांगता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जुआन भी जिंगजी को प्यार करती ही थी, इसीलिए वो उसे माफ़ भी कर देती है। और वहाँ पर जिंगजी भी उसे एक्सप्लेन करता है कि उस रात जो कुछ भी काइवी ने उसे कहा था वो सच नहीं है, वो उसके साथ नहीं था और ना ही उसके और काइवी के बीच में कुछ हुआ है। फाइनली दोनों किस करते हैं। अरे यहाँ पर हमारी ये स्वीट से ड्रामा की एंडिंग होती है। फटाक फटाक से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के एक और ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।